दे, हो सकता है एक लाइन इतना बड़ा दुष्प्रभाव छोड़े कि आपको जीवन में बहुत पीछे छोड़ दे। तो हम शब्दों से, सेंटेंस से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इससे क्लैरिटी ऑफ थॉट आता है और हम समझते हैं कि हम कहाँ पे हैं और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, एक लाइन आज बता रहा हूँ कि एलजीएनएस सबके लिए है, लेकिन सारे लोग एलजीएनएस के लिए नहीं है। ठीक है? अब इस चीज़ को फिर से एकदम अपने दिमाग में डालिएगा, यहाँ पे डालना है। इस थॉट को डालना है, मैं बोल के आ रहा हूँ दोस्तों कि एलजीएनएस सबके लिए है। इट्स अ ओपन अपॉर्च्युनिटी फॉर एवरीवन, सबके लिए एलजीएनएस है, लेकिन सारे लोग एलजीएनएस के लिए नहीं है। और जब आप इस चीज़ को देखते हैं तो आपको बड़ा अंतर समझ में आता है, बड़ा चीज़ समझ में आता है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये एक ओपन अपॉर्च्युनिटी है, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मनी की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत इस अपॉर्च्युनिटी को शुरू करने के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये बोलते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट में इसलिए नहीं जॉइन कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी जेब में पैसा नहीं है, तो आप यकीन माने आप बिल्कुल ये कंप्लीट गलत थॉट है आपका। यहाँ पैसे की ज़रूरत है ही नहीं, तो पैसा तो चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्लियर है, बहुत क्लियर है। यहाँ जितने भी लोग सक्सेस हैं, जितने लोग सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो लोग जिस स्टेज पे हैं, उन्होंने आप उनका एक-एक बंदे की शुरुआत आप चेक कर लें, किसी का भी प्रयास इतना टीनी रहा है, इतना छोटा रहा है, क्योंकि सबकी कमोबेश परिस्थितियाँ एक तरह की थी जब हम प्रोजेक्ट को शुरू करे थे। हम सारे लोग टोटली ब्रोक थे, टोटली दिवालियेपन के शिकार थे, कहीं हमें कुछ दिख नहीं रहा था। तो ऐसे में हम सारे लोगों की मनोस्थिति कमोबेश ऐसी ही थी। तो ऐसे परिवेश में हम सबने शुरू किया है, यानी किसी ने पैसे लगा के शुरुआत नहीं करी है। जिसके वॉलेट में जो पड़ा था, 2 कॉइन खरीदने की क्षमता थी, 5 कॉइन, 10 कॉइन, 20 कॉइन, इसी से शुरुआत करी है। लेकिन आज वो कहाँ पे हैं? तो सफलता इस प्लेटफ़ॉर्म पे पैसा नहीं चाहिए। तो ये अपॉर्च्युनिटी सबके लिए है। फिर से दोहराता हूँ, एलजीएनएस के एल ये जो अपॉर्च्युनिटी है एलजीएनएस सबके लिए है, लेकिन सारे लोग एलजीएनएस के लिए नहीं है। अब सारे लोग एलजीएनएस के लिए नहीं कहने का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, जिस तरह का सफलता यहाँ मिलती है ना, तो उसी तरह का कमिटमेंट, उसी तरह का समर्पण, उसी तरह का आपका त्याग, उसी तरह का जो हसलर वाली जो माइंडसेट है, जो एक हसलिंग माइंडसेट होना चाहिए, वो सबके पास होना चाहिए। हम चाहते हैं उस सफलता को पाना, लेकिन उस सफलता की राह पे चलने के लिए हम नहीं चाहते। हम फिर शॉर्टकट खोज ढूँढना शुरू कर जाते हैं, ऐसे रास्ते को ढूँढना शुरू कर देते हैं, जहाँ से हमें कुछ नहीं मिला है। हम सारे लोग भुक्तभोगी हैं। अगर मैं अभी यकीन मानिए अभी 1000 लोगों को एक-एक लोग, कुछ नए मित्र हो सकते हैं। आप लकी हैं कि पहली बार आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है। लेकिन हम सारे लोग में से एक-एक बंदा, एक-एक व्यक्ति का हालात और परिस्थितियाँ वही रही है कि हम कहीं नहीं पहुँचे हैं। चूँकि हमने वहाँ रास्ते तो बड़ा आसान थे, वहाँ चीज़ें तो बहुत आसान थी। रास्ते इतने आसान थे कि हम सब कुछ तो सुनाला ही लग रहा था, लेकिन हम कहूँ नहीं पहुँचे हैं, चूँकि वो रियल सक्सेस था ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, एलजीएनएस सबके लिए है, लेकिन सारे लोग एलजीएनएस के लिए नहीं है। क्योंकि जब सारे लोग एलजीएनएस के लिए नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि एलजीएनएस जो सफलता आपको देती है, जहां आपको पहुंचाती है, और उस सफलता के लिए जो कमिटमेंट, समर्पण आपको चाहिए, जो त्याग चाहिए, जो कठिनाइयों को झेलने का जो इंटेंसिटी चाहिए, जो आपके अंदर का इंस्टिंक्ट चाहिए, वो आप यहाँ सबके पास नहीं है। इसलिए लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। ये जो अपना सिस्टम है, ये जो अपना प्रोजेक्ट है, ये महान प्रोजेक्ट यही रहेगा। जो लोग इस चीज़ को समझ जाएँगे कि नहीं, हमें बदल देनी है अपनी दुनिया, ऐसा बदलना है कि जहाँ फिर दोबारा कहते हैं ना कि जीवन के भँवर में हम लोग गीता, आप लोग पढ़ते होंगे, मेरे पास गीता, आजकल मैं गीता भी एक-एक कोशिश करता हूँ पढ़ने का और समझने का। तो होते हैं मानव जीवन या इतना योनियों में अलग-अलग जीवन आदमी का आता है, लेकिन एक बार जब आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको सब कुछ खत्म हो जाता है आपके जीवन में। तो अगर आप इस फील्ड में हैं, तो ये मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। आप भटके नहीं, है ना? क्योंकि बहुत भटकाव है, अलग-अलग योनियों में भटकते रहेंगे और हम पहुँचेंगे कहीं नहीं। अगर पहुँचना होता तो 10 साल से मैं क्यों नहीं पहुँच गया? अगर पहुँचा होता तो आप में से हर एक बंदा जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो कहीं क्यों नहीं पहुँचा? पहुँचा सिर्फ़ इस प्रोजेक्ट से। आज मैं जो हूँ, आज इस प्रोजेक्ट की वजह से हूँ। 1 मिनट समय दीजिएगा बच्चे, थोड़ा-सा बेटा पापा की मीटिंग चल रहा है, आप लोग शांत रहो। बच्चों की छुट्टी हो रखी है। जो छोटे बच्चे हैं हमारे, वो आपस में कभी लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी सबके घर का वही होगा। एनीवे, तो जो हम बात कर रहे थे, फिर से हम अगर हमें सफल होना होता तो पिछले 10 साल, 15 साल से हम सफल क्यों नहीं हो गए, है ना? क्यों नहीं हम सफल हो पाए? तो बड़ा चेंज, आज का जो बड़ा लाइन है उसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। आज इसको अपने दिमाग में लाएँगे और अपनी टीम को देंगे। सबसे पहले खुद आत्मसात करें कि हम सारे लोग, ये अपॉर्च्युनिटी सबके लिए है, एलजीएनएस सबके लिए है, लेकिन सारे लोग एलजीएनएस के लिए नहीं है। क्योंकि जिस लेवल का हमें यहाँ पे मेहनत, कमिटमेंट और समर्पण चाहिए, वो शायद सबके पास नहीं है। इसलिए सफलता सबके पास नहीं रहेगा। ये प्लेटफ़ॉर्म हमेशा रहेगा, लोग आएँगे, जाएँगे, लोग ट्राई करेंगे, कूदेंगे यहाँ पे, अलग-अलग रीज़न से यहाँ छोड़ते रहेंगे, लेकिन वो लोग
जो समझ जाएँगे इस प्रोजेक्ट को, जो दिल से अपना लेंगे, जो समझ जाएँगे कि नहीं हमें पहुँचना क्या है, हम कर क्या रहे हैं, तो यकीन मानिए वो वहाँ पहुँचेंगे जहाँ दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी व्यवस्था, कोई भी चीज़ नहीं पहुँचा पाता है। आप में से जो V1 आज के डेट में जो ज़िंदगी जी रहे हैं, जिस तरह का फाइनेंशियल वो यहाँ से बेनिफिट्स ले रहे हैं लाइफ़ को, जिस तरह से वो अच्छे ढंग से प्लान आउट कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आज के डेट में बड़े-बड़े कंपनी के सीएफओ, सीएमओ और जितने भी बड़े टॉप रैंक होल्डर्स होते हैं कॉर्पोरेट्स में, उनके भी लाइफ़ में नहीं है जो आप जी रहे हैं। तो क्या इसके लिए 6-8 महीने का कमिटमेंट ईमानदारी से क्या मेहनत से हम क्यों भाग जाएँ? मेहनत तो करना पड़ेगा। और मेहनत किस लिए करना है? मेहनत पैसा लगाने लगवाने का नहीं करना है। मेहनत करना है इस एजुकेशन को। ये जो टेक्नोलॉजी है, जो ये इतना बड़ा रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, इसको अपनाने का और इस टेक्नोलॉजी को दूसरे को अपनाने में मदद करने का, इतना ही तो काम है। कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ करोड़ों का डीलिंग करना है, कहाँ कुछ नहीं करना है। एक व्यक्ति से एक साथ बैठिए और उसको इस अपॉर्च्युनिटी के बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए और कहिए कि देखिए मैंने अपनी ज़िंदगी चेंज किया, तुम भी बदल सकते हो। ठीक है? तो हम खुद चेंज हैं, हम खुद बदलाव हैं, हम सारे लोग बदलाव का हिस्सेदार हैं, हम सारे लोग लाखों लोगों की दुनिया यहाँ पे बदलने के लिए बैठे हुए हैं और बदल रहा है दुनिया। लाखों लोगों ने बदला है, आज ये प्रूवन अपॉर्च्युनिटी है, हमें आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कम टू द पॉइंट, कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण है उस पे हम बात कर लेते हैं आज के डेट में। पहला, जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी ये जो मंथ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के मीटिंग का मेन एजेंडा ये भी है कि ये जो पूरा जो मंथ है उसको हमको किस तरह से देखना है ना? आप में से बहुत सारे लोग हमारा ग्लोबल कंसेंसस में जाने का मौका उनको पहले मिला होगा। मनोज सर यहाँ पे हैं, लिखा है सोनी सर हैं, काशी सर हैं, आप ऐसे बहुत सारे रैंक होल्डर्स हैं जो यहाँ पे जो बी इवन V1 भी हैं, जो पीछे जाके आए हुए हैं यहाँ पे। देखिए हम सब, मैंने हमेशा बोला कि हम लोग यहाँ पे एकदम जो स्टीरियोटाइप जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग होते हैं या फिर इस फील्ड में जो लोग होते हैं उस तरीके से ना देखें, अपने आप को समझें कि हम लोग एक टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। वी ऑल आर द बिजनेसमैन, वी ऑल आर द एंटरप्रेन्योर्स, हम लोग टेक्नोक्रेट्स हैं, हम लोग काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर और टेक्नोलॉजी के थ्रू आगे बढ़ने की बात हो रही है। तो आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे हर चीज़ को हमें डाला क्या, हमें मिला क्या कि ये कैलकुलेशन से बाहर निकले, अब बल्कि ये सोचे कि इस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं जो जो इम्पोर्टेंस है इस मंथ का, इसको समझें कि ग्लोबल कंसेंसस हो रहा है और इस बार तकरीबन 600 लोगों के साथ प्लान आउट किया जा रहा है। चाइना से 100 लोग रहेंगे, कोरिया से रहेंगे 100 लोग और 400 लोग इंडिया की प्लानिंग है। मेरा अपना मानना है कि इस 400 लोगों में कम से कम 60-70% हमारी टीम से होना चाहिए। आप लोगों का भी कमिटमेंट चाहिए। मुझे 100% भरोसा है कि आप लोग 100% इस पे खरे उतरेंगे। ये कंसेंसस किस लिए ज़रूरी है कि जो लोग गए हैं, इसमें भाग लिए हैं, एक बार उनके साथ बैठ के देखिए कि किस लेवल का वहाँ पे ऊर्जा मिलता है, नॉलेज मिलता है, काम करने के तरीके से हम लोग अवगत अवगत हो पाते हैं, कितनी सारी बातें होती है। तो इतना बड़ा मौका मत छूटें। लेकिन इतना बड़ा मौका चूकने का एक कतई मतलब नहीं है कि आप अनएथिकल प्रैक्टिस करें, आप एक बार में जाके कॉइन को स्वैप मार दें, वहाँ से डाई को इधर से उधर करें। प्लीज़ ये सब चीज़ों से बचें, ये हमारा सिस्टम है, ये किसी और का सिस्टम नहीं है ना? आप हम सारे लोग, कुछ भी छोटा-बड़ा चीज़ होता है और हम लोग सीधे क्रिएटर के माथे पे बोलते भाई ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा? प्राइस क्यों गिर रहा है? ये ऐसा क्यों है? ये ऑप्शन क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है? हम सारे लोग एकदम से हमला कर देते हैं। जो क्रिएटर्स है वो नेक्स्ट टू गॉड है हम सबके लिए। हम जैसे साधारण लोगों के लाइफ में इतना बड़ा चेंज लाया और आप में से हज़ारों लोग उसके एग्ज़ाम्पल्स हैं। दिल पे हाथ रख के देखिए, आँख बंद करके कभी अकेले में सोच के देखिए कि ये अपॉर्च्युनिटी अगर हमें नहीं मिलता, तो हम कहाँ होते? आज ये अपॉर्च्युनिटी हमारे साथ है, तो हम कहाँ हैं? तो एक बार इसको गंभीरता से, तत्परता से, अकेले में, कभी-कभी अकेले में बैठने की स ज़रूरत है और खासकर जब हम इतने सारे अलग-अलग तरह के चुनौतियों, परिस्थितियों से घिरे होते हैं ना, तो उसका सॉल्यूशन अकेले में बैठ के खुद से ढूँढा कीजिए। अपने दिल पे हाथ रख के ढूँढिए कि ये अपॉर्च्युनिटी ने हमारी लाइफ में क्या बदला है। ये छोटा-मोटा बदलाव नहीं है, कितना बड़ा चेंज है। जब इतने बड़े चेंज की बात करते हैं, तो हमारा समर्पण, हमारा कमिटमेंट, हमारा माइंडसेट भी उसी लेवल का होना चाहिए। हल्के माइंडसेट से नहीं होगा। अभी बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें अभी मनोज सर ने शेयर किया, लेखराज सूरी सर ने किया, मोहित जी ने आके बताया आपको, है ना? ये अलग तरह की चीज़ है, ये अलग तरह की अपॉर्च्युनिटी है। कहीं कुछ लालच में इधर चला गया, उधर चला गया, टीम को उलट-फेर कर दिया। ये सब चीज़ों से यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं बन रहा है। इस बार बदलना आपको है ना? ये आप बदलाव है यहाँ पे। ये कोई आपकी दुनिया आके नहीं बदल देगा, मेरी मीटिंग से नहीं कुछ बदलेगा, बदलना आपको है। कोई बोल देगा कि हम यहाँ पे आ जाओ, ये लालच में चले जाओ, भाई साहब उस तरीके से बिज़नेस यहाँ करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, यकीन मानें। ये बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है, बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस है, हमें इस चीज़ को ओवरकम करना है कि हमें यहाँ क्या हासिल होना है। तो मैं बात कर रहा था, ये जो मंथ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस मंथ को गंभीरता से लें। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम सब इस मंथ में अगर मेहनत करते हैं,
जेन्युइन तरीके से, सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, जेन्युइन तरीके से मेहनत करते हैं, तो हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्लोबल कंसेंसस में, जहाँ पे वर्ल्ड की कम्युनिटी उसका हिस्सा बनेगी। टॉप लीडरशिप जो वर्ल्ड के वहाँ पे होते हैं, साथ में एनओबी फाउंडेशन के लोग होते हैं, और सारी चीज़ें वहाँ पे जो जिस लेवल का हमें अपडेट मिलता है, वो उतना काम का होता है, इतना ज़्यादा हमारे कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो प्लीज़ आप सारे, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं नो वॉइस, मुझे नहीं पता कि ये कितना सही है। लेखराज सोनी सर एक बार कंफर्म कर सर देंगे? आवाज सर आपकी आवाज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। जिन लोगों को अगर आवाज नहीं आ रही है तो एक बार लीव करके दोबारा रीज्वाइन करें प्लीज। जी, जी, बाकी थैंक यू, आपका थैंक आवाज यू। क्लियर है सर। यस सर। आप पर्सनली ध्यान रखेंगे, अगर कभी डिस्टर्बेंस हो तो बोल दीजिएगा ना। तो सर ये इम्पोर्टेंस, ये मंथ का इम्पोर्टेंस सारे लोग समझे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं पर्सनली हांगकांग का जो कंसेंसस था, कोरिया का, इवन कोरिया गया था प्रोजेक्ट के थ्रू, कोरिया का जो कंसेंसस रहा है, इसके अलावा जो थाईलैंड का कंसेंसस रहा है, इसके अलावा पिछला जो कंसेंसस हमारा बाली का रहा है, तो मैं 4 कंसेंसस जो है ग्लोबल कंसेंसस को मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। और जो लर्निंग, जो नॉलेज, जो ऊर्जा, जो मतलब कन्विक्शन इस अपॉर्च्युनिटी नहीं रहा है, पैसा मीडियम रहा है। कोर गोल यहाँ पे फ्रीडम है। पैसा आपको चाहिए क्यों? हमेशा सोचिए, पैसा से मिलता क्या है हमको वो देखिए। पैसा हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप चाहते हैं करोड़ों कमाना, करोड़ों कमा के हमें क्या मिलना है? क्या करना है? तो मेन जो कोर ऑब्जेक्टिव क्या है कि पैसा से हमें फ्रीडम मिलता है, और फ्रीडम इस प्लेटफ़ॉर्म से आपको फ्रीडम मिल सकता है। फ्रीडम आपको चुनने की आज़ादी, फ्रीडम आपको टाइम का आज़ादी। तो ये सारा चीज़ आपका अगर सोच कहीं न कहीं थॉट प्रोसेस में है, तो 6-8 महीने का कमिटमेंट और इस तरह के जो इवेंट्स, ग्लोबल इवेंट्स है, जहाँ पे ग्लोबल लीडरशिप आता है, वहाँ पे 100% पार्टिसिपेशंस आप अपना रखें, इससे मत चूकें। तो ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। हमको लगता है मैं ऑलरेडी जो टॉप के रैंक होल्डर्स हैं, उनसे मेरी बातें हो चुकी है, आप तक क्लैरिटी जा चुका होगा कि 12,000 के डाई से जो 360 डेज़ आईएलओ के अंदर जेनेसिस जो हमारा एनएफटी है, उसको बाय करना है। मल्टीपल बेनिफिट्स यहाँ पे है। सबसे पहले आप वियतनाम के लिए क्वालिफ़िकेशन आपका हो जाता है, यानी वियतनाम का टिकट आपको मिल जाता है कि 4 दिन के जो इवेंट्स हैं, जहाँ पे ग्लोबल लीडरशिप इकट्ठा होंगे, एनओबी फाउंडेशन से लोग इकट्ठा होंगे, उसमें आप भाग लेने का मौका मिलेगा, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा क्या है कि 30% आपको एक्स्ट्रा कॉइन मिलता है, यानी अगर आपने $12,000 का लिया है, तो $15,600 का आपको कॉइन मिल जाएगा, तो 30% एक्स्ट्रा कॉइन, अमेज़िंग। इसके अलावा आपका जो रैंक पे जो क्राइटेरिया है, 15 लेवल ओपन करने के लिए जो $10,000 चाहिए होगा, उसमें भी ये काम करने लगता है, यानी आपको रैंक पे रखने के जो आईडी 15 लेवल ओपन करने का जो एक क्राइटेरिया है, उससे भी आप फ्री हो जाते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, जो सबसे हमारा ज़रूरी है, कि हमारा अपने रैंक बोनस को क्लेम करने के लिए अवेक एनएफटी चाहिए, वो भी मिल जाता है। तो इतना शानदार प्रोडक्ट है, इसको ज़रूर ज़रूर अवेल करें। यकीन मानिए, जिनके पास सब कुछ सही है, फिर भी हम लोग जो अभी मेरा पर्सनल जो का इन्वेस्टमेंट इसमें हो रहा है, जो हमारे जो रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, मैं इसी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे इतना बढ़िया ये चीज़ लग रहा है कि कितनी सारी बेनिफिट्स एक साथ हमें मिल पा रहा है। तो ज़रूर प्रयास करें, एथिकल वे में प्रयास करें। प्रयास करने का मतलब ये नहीं कि अनलॉजिकल, अनएथिकल प्रैक्टिस करें, गलत कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन करके चीज़ों को बेचें। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हम लोग किस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, और प्लेटफ़ॉर्म की जो गरिमा है, जो डिग्निटी है, उसको ज़रूर मेंटेन करें। ये बहुत बड़ा चेंज है, उस चेंज को समझें, इसको हल्के में, सिर्फ़ आम तरीके के प्रोजेक्ट जो मार्केट में हम लोग करते आए हैं, उस तरीके के थॉट प्रोसेस से बाहर निकलें। ईमानदारी से, अच्छे ढंग से, साफ-सुथरे ढंग से, क्लियर कम्युनिकेशन के साथ आप इस अपॉर्च्युनिटी को आगे शेयर करें। तो दोस्तों, ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप लोग में से कितने लोग हैं जो इस इवेंट में हिस्सा लेने का रखते हैं कि नहीं? 100% मैं हिस्सा लेने जा रहा हूँ, ज़रूर मैसेज में डालें या फिर अपने रिएक्शन दें कि नहीं, ग्लोबल कंसेंसस में सर मैं चलने वाला हूँ इस बार। और मेरी दिली इच्छा है कि हमारे, हालाँकि हर बार ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशंस हमारे ही टीम से होते हैं, जितने भी कंसेंसस हुए हैं, इस बार भी सबसे बड़ी संख्या हमारी ही होगी। और अच्छी बात क्या है कि जितना भी कंसेंसस रहा है, आपका भाई हमेशा वहाँ पे भी जो जो मौके दिए जाते हैं, जो टॉप पे जो रखा जाता है, जिनके भी बातों को, जिनको चीज़ों का, तो आपका भाई सबसे ज़्यादा, आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ, सबसे ज़्यादा वहाँ पे मतलब मैं अपने आप को
मैं आपको प्रेज़ेंट कर पाया हूँ, मैं प्रेज़ेंट कर पाया हूँ, मैंने आप लोगों को प्रेज़ेंट कर पाने का मतलब एक तरह से एक समझिए कि मैं एज़ ए लीडर अगर मैं वहाँ पे स्टेज पे हूँ, तो कहीं न कहीं आपका भी मान-प्रतिष्ठा और आपका भी सम्मान है आपके लिए भी। तो मैं हमेशा रहा हूँ पीछे, इस बार भी यकीन मानिए कि बहुत ही शानदार सेशन होगा वहाँ पे, बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग, तो इस इम्पोर्टेंस को ज़रूर समझें, ठीक है? एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमें हमें इस पे बात करनी है, वो ये है कि बल्क सेलिंग से प्लीज़ हम लोग क्यों नहीं इसको मेंटेन कर पा रहे हैं? हम तो लोगों को एंट्री करवा दे रहे हैं, खासकर जो हमारे निवेशक है, जो बड़े अकाउंट्स बड़ी जवाबदेही का काम है। और मैं हमेशा बड़े अकाउंट्स से प्रेफ़र देता हूँ एक ऐसे व्यक्ति का जिनके पास सिर्फ़ ये हो कि हमें अपनी दुनिया बदलना है, भले ही एक छोटी शुरुआत से क्यों ना हो। वैसे लोग हमारे लिए ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ज़्यादा सिस्टम को सीख के, सिस्टम को समझ के एक छोटे निवेश से अपने आप को बड़ा करते हैं सिस्टम के टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। बड़े निवेशक हमारे लिए हमेशा एक जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं मना नहीं कर रहा, जिनके पास ऐसा फंड है, जो इस अपॉर्च्युनिटी चाहते हैं, उनका वेलकम है कि एक जवाबदेही और होगा ओनरशिप पैसे का हमको बताने का। हर आदमी का निवेश आप पैसा कोई लगा रहा तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे बात करने की ज़रूरत है कि लोग एग्ज़िट के बारे में नहीं बताते हैं। आज समय आ गया है कि हम लोगों को एग्ज़िट पॉलिसी के बारे में भी बताएँ कि आपको आपको कैसे सिस्टम में आना है और किस प्रणाली से, किस प्रक्रिया से धीरे-धीरे एग्ज़िट होना है। आज समय आ गया है कि लोगों को कम से कम 3 साल का विज़न के साथ हम इस प्रोजेक्ट में लाए। हम आज पैसा लगाओ, कल पैसा डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस कैलकुलेशन से प्लीज़ बचिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी मार्केट नया होता है, चीज़ें नई होती है, वहाँ पे कुछ चीज़ें हो जाती है, इसका मतलब नहीं है कि उसी माइंडसेट से हम काम करें। क्रिप्टो में हम सारे लोगों ने पीछे अनुभव किया होगा कि हम लोगों ने ऐसे-ऐसे कॉइन में निवेश करे हैं, जहाँ पैसा 10 गुना हो गया है। इसका क्या मतलब ये हमेशा होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज क्या हालत हो रखा है आपको पता है, बिटकॉइन अभी $64,000 पे घूम रहा है, इथेरियम $1700-1800 पे घूम रहा है, सोलाना 60 से $65 पे घूम रहा है। ये सब टॉप के प्रोजेक्ट्स है वर्ल्ड के, पूरी दुनिया का पैसा लगा हुआ है। बिटकॉइन पिछले 1 हफ्ता के अंदर कितना ड्रॉप हुआ है, कभी सोचते हैं? 15% से ज़्यादा ड्रॉप हुआ है बिटकॉइन। बिटकॉइन दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, 80,000 से घट के 20% का ड्रॉप है। 20 से 25% बिटकॉइन ड्रॉप हुआ है। सिर्फ एक बयान से माइकल सेलर है जो माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी का सीईओ है, उसने अपने चंद बिटकॉइन 28 करोड़ के बिटकॉइन बेच दिए। उसने पहले एक बयान दिया हुआ था कि हम नेवर सेल बिटकॉइन, उसी का बयान है। वो कभी टैगलाइन है माइकल सेलर बोला कि नेवर सेल योर बिटकॉइन, कभी अपना बिटकॉइन को बेचो मत, हमेशा खरीदते रहो, खरीदने खरीदता था। उसने अपने कुछ बिटकॉइन बेच दिए। अभी भी सबसे 8,000 से ज्यादा बिटकॉइन की होल्डिंग्स कंपनी के पास है, इतना बड़ा, लेकिन मात्र 28 करोड़ का बिटकॉइन उन्होंने सेल कर दिया, 20% मार्केट लेके चला गया। कितना सेंसिटिव मार्केट है। आसान है क्या पैसा बनाना क्रिप्टो में? तो दोस्तों हम अपने प्रोडक्ट को समझ नहीं पा रहे, हमारे प्रोडक्ट की ताकत क्या है भाई साहब? क्या मिला है आपको? एक कॉमन आदमी, इस ज़ूम में से बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जो इसको पास वो सही ढंग से मोबाइल भी चला नहीं पाते, फिर भी इस प्रोजेक्ट से पैसा बना रहे हैं, ये ताकत है। इस इंडस्ट्री से, ये इस क्रिप्टो स्पेस से, वेब3 स्पेस से पैसा निकाल के ये सिस्टम देता है। मैं कितनी ट्रेनिंग में बता चुका हूँ कि हम प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, हम प्राइस ओरिएंटेड नहीं है। प्राइस ओरिएंटेड फेज क्रिप्टो का खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं होता तो इथेरियम $1700 पे फिर घूम रहा है भाई साहब, 4200-4500 का। आप में से कितने भाई होंगे जिसके वॉलेट में खरीद के पड़ा हुआ है? कब प्रॉफिट आएगा? $60,000 पे बिटकॉइन झूल रहा है अभी। 1,26,000 पे उसका एटीएच है। किसी ने $1,25,000, किसी ने $1,10,000, 1,50,000, $1,05,000, $90,000 पे बिटकॉइन बाइंग कर रख के पिछले 8 महीने, 10 महीने से बैठा हुआ है। ₹1 का छोड़ने का प्रॉफिट नहीं है भाई साहब। और आप हम में से हर एक आदमी हम प्रॉफिट बना रहे हैं, हर एक आदमी प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं। तो ये ताकत है हमारे प्रोजेक्ट का। ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम प्राइस ओरिएंटेड होते तो हम भी अलग-अलग एक्सचेंज पे होते, हम भी खरीद के रखते, प्राइस का वेट करते, प्राइस बढ़ जाता, हम बेच देते, इस तरीके से चलते। हम वैसे नहीं चलते हैं। और यही चीज़ समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा प्राइस 10-20 सेंट गिरा नहीं कि ढेर मैसेज में टेलीग्राम पे आने शुरू हो जाते हैं, प्राइस ड्रॉप हो रहा है, ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब लोग खरीद रहा है तो गिर क्यों रहा है? पता नहीं क्या-क्या रीज़न्स बता रहे हैं।
भाई साहब बिटकॉइन की दुनिया का तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे नंबर 1 कॉइन है, बड़े-बड़े कंट्री खरीद रहा है, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स खरीद रहा है, बड़े-बड़े राष्ट्राध्यक्ष खरीद रहा है, पूरी दुनिया बिटकॉइन इकट्ठा में बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम पूरा बिटकॉइन इकट्ठा करने में लगा। अपनी कंट्री पूरी प्लानिंग बिटकॉइन को लेके कर रहा है। वहाँ पे तो 20% ड्रॉप करके बैठा हुआ है कॉइन। भाई साहब ये ऐसा ही है, अपनाना पड़ेगा इस मार्केट को, गले लगाना पड़ेगा। आज प्राइस ये है, कल इतना गिर जाएगा। गले लगाना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या है? हमारी बात ये होनी चाहिए कि अगर ये इतना उठा-पटक के बाद भी एक साधारण मनुष्य जिसकी आईक्यू लेवल, समझ लेवल अगर कम है, तो वो इसमें विनर कैसे बनेगा? वही तो है हमारा प्रोडक्ट। वही तो हम वैल्यू ऐड करते हैं लोगों में। हम काउंसलिंग करने वक़्त ही बता दें कि हम जिस इस मार्केट में आपको आपका निवेश या आप घुसने जा रहे हैं, हाइली वोलेटाइल मार्केट होता है। यहाँ पे 20% 25% का ड्रॉप तो आम बात है। दुनिया के टॉप के प्रोजेक्ट्स गिर जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अटेंटिव होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, काफ़ी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। एक 3 से 5 साल का, कम से कम 3 साल का विज़न रखने की ज़रूरत है, तब प्रॉफ़िट बनता है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों का एक रामबाण सॉल्यूशन हमारे पास है, जो प्रूवन है। पिछले 2 साल से 25 लाख लोगों का विश्वास इस सिस्टम पे बना हुआ है। वो प्रूवन सिस्टम में पिछले 2 साल से हर एक आदमी ने पैसे को 2x, 4x, 5x, 10x तक लोगों ने किया है। चाहे किसी भी रेट पे बाइंग आपने किया हो। और वो सॉल्यूशन हम आपको देने जा रहे हैं कि भाई रेट कुछ भी हो, प्रॉफ़िट बना के छोड़ेगा ये सिस्टम। भाई साहब ऐसे बात करो ना, हम जाते हैं पहले ही बस पत्ता खोल देते हैं। हम जाते हैं अपने कार्ड पे ट्रम्प कार्ड भेज देते हैं। 3 साल से कम का बताओ ही मत लाना। आप बता रहे हो गलत कर रहे हो। आप लोग जो निवेश कर रहे हैं, जो फंड आपका 3 साल के लिए बिल्कुल है, जिस पैसे की जरूरत 3 साल आपको नहीं है, वही फंड होने का क्या मतलब है? सिस्टम के साथ खड़े का मतलब जब आप स्वैप करते हैं, बल्क में स्वैप ना करें। 10 कॉइन 20 कॉइन करके स्वैप करें, आपका पैसा किसी ने नहीं रोका है कि आप अपने पैसे को ना निकालें। आपका पैसा 100% स्वतंत्र है, लेकिन आप क्या करते हैं, 2000 कॉइन एक बार में स्वैप कर देते हैं। कितना बड़ा दुष्प्रभाव सिस्टम पे पड़ता है। वृक्ष बन जाता है। अपना सिस्टम एक बीज से बट वृक्ष बनाने का है। अपना सिस्टम राई से पहाड़ करने का है। अपना सिस्टम बूंद को समुद्र बनाने का है। क्योंकि अपना सिस्टम में कंपाउंडिंग जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कहते हैं ब्रह्मास्त्र, जो चल गया तो उसका कोई तोड़ नहीं है, वो चीज हमारे पास है। और हम आप खुद भी उस ताकत को नहीं समझते। अभी मोहित जी बता रहे थे, इवन बाद में अपने लेखनाथ सोनी सर ने ऐड किया कि अगर हमारे पास कोई चुनौतियां आती है ना, तो इसका सोल्यूशन तो हमारे सिस्टम में छुपा हुआ है ना, हम उसकी तैयारी क्यों नहीं करते हैं? सारा सॉल्यूशन हमारे सिस्टम में छुपा हुआ है। एनएफटी लेना है, $10,000 कहाँ से लाएँ? हमारे सिस्टम में छुपा हुआ है। किसने कहा जब पीछे हमारे पास रिवॉर्ड्स आ रहे थे, तो क्या आपने 10% 20% भी बचा के कंपाउंड करना ज़रूरी नहीं समझा? उस चुनौतियों के लिए जब इस तरह के कुछ सिचुएशन आए, तो हमारा भी जो सिस्टम है, वो हमें फ़ायदा दे। तो जो तरीका है, जो चीज़ है, उसको अपने से हर एक चुनौती का सॉल्यूशन हमारे सिस्टम के अंदर है। हमें इसी में ढूँढना है। अगर आपको 100 कॉइन दिन के आते हैं, तो 50 कॉइन ज़रूर निकालिए। या 3 भाग, हमेशा मैं बोलता हूँ, मैं ये चीज़ भी बता दूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने कॉइन को 3 भाग में बाँटें। 1 भाग बिल्कुल उसको आप इन कैश करें, अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए सेव करें, अपने फैमिली को दे दें। एक भाग कंपाउंड करें और एक भाग आप टीम पे खर्च करें। क्योंकि जब तक आप टीम पे खर्च सबने किया है, हमने भी किया है, आपने भी किया है, आपके रैंक्स छोटा है, आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप नहीं करेंगे तो नहीं, तो ये 3 पार्ट में बाँटें और इस प्लानिंग को एग्ज़ीक्यूट करें। एक भाग फैमिली को देना है, अगर आपके मंथ में 1000 कॉइन आता है, तो एक भाग 333 कॉइन आपके फैमिली के लिए जाएगा। 333 कॉइन आप कंपाउंड करें, कंपाउंड इसलिए करें चूँकि आप सिस्टम को फिर आप ही कहना, आप सबसे बड़ी ताकत से तो आप खुद ही भाग रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत से आप अपने आप को नहीं छूता रखें, थोड़ा करके तो देखिए। आप अपना 33% जो अर्निंग है उसको कंपाउंड करके तो देखिए, 6 महीना आगे भी तो बढ़ने दीजिए सिस्टम से। इतना पैसा बनता है कि छोटी-छोटी चुनौतियाँ तो समझ में नहीं आती कि क्या है ये? समय तो देना पड़ेगा ना। और 33% आप टीम पे खर्च कीजिए। ये प्लानिंग हमारा काम आएगा। चलिए ये महत्वपूर्ण हो गया कि ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन करने के बाद तुरंत एक फॉर्मेट शेयर किया गया होगा आपके लीडर्स के द्वारा, ग्रुप में भी शेयर किया गया। प्रॉपर उसको फॉलो करना है, हैश नंबर हो, स्क्रीनशॉट डाई का हो, आपने जो वहाँ खरीदा है 4-5 उसमें जो चीज़ें हैं, प्लस जो व्यक्ति क्वालीफाई किया है उसका नाम, पासपोर्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये प्रॉपर ये सारा जो फॉर्मेट है तुरंत अर्जुन जी को सबमिट करना है। अर्जुन जी का जो टेलीग्राम लिंक है वो भी शेयर किया गया है। अगर किसी के पास ये नहीं है तो प्रॉपर भेजा करें, नहीं तो फिर मिसमैच होगा। पता चला है कि स्क्रीनशॉट भेज दिया, कुछ भेज दिया, नहीं। अभी से भेज देना है, लिस्टिंग हो रही है, 30 तारीख को हम लिस्टिंग डालेंगे। तो आप लोग प्लीज़ प्रॉपर उसको ज़रूर भेज दें, ताकि ये हो जाएगा, है ना?
तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो एक चीज़ बात हम लोग कर सकते हैं वो है जीएलजीएनएस पे। जीएलजीएनएस और एलजीएनएस समझना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एलजीएनएस क्या है? इन्फ्लेशनरी है। यानी एलजीएनएस का सप्लाई बढ़ता रहेगा, यानी जितना चाहे हम लोग, जैसे-जैसे कम्युनिटी बड़ी होगी, जितना ज़्यादा रिजर्व में डाई इकट्ठा होगा, हर एक डाई के अगेंस्ट में एलजीएनएस मिंट होते रहेंगे। इसलिए एलजीएनएस का बनना ज़रूरी है, चूँकि इकोसिस्टम में जितने भी सॉल्यूशंस आ गए हैं वो एलजीएनएस पे बेस्ड है। और सबसे बड़ा जो हमारा फ्यूचर है वो प्लानिंग है स्टेबल कॉइन ए का, यानी प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल। एक ऐसा पेमेंट सॉल्यूशन जो पूरे दुनिया के लिए एक सॉल्यूशन बन पाए, पेमेंट सॉल्यूशन पाए, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स उसको अपनाए, बैंक अपनाए, कंट्री अपनाए, हर इंडिविजुअल अपनाए, यानी क्रिप्टो को रियल मनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम सबसे बड़ा पेमेंट सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, ये आने वाले समय प्ले होगा। समय देना पड़ेगा, चीज़ें बन रही है, हम लोग सबको पता है, हम लोग अवेक फेज में हैं, जहाँ पे अलग-अलग तरह के सॉल्यूशंस प्लान आउट हो रहे हैं, धीरे-धीरे वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये 2 साल अवेक फेज ही चलेगा और इटर्निटी फेज हमारा 2 साल बाद, जब 2028-27 के आसपास हमारा जो इटर्निटी फेज आएगा, वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे सारे सॉल्यूशन पूरी तरह से फंक्शनल है, लाइव है, और हम एलजीएनएस की लिक्विडिटी के जो टेंशन है वो कम्युनिटी के ऊपर नहीं रहेगा। ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो राउंड अप होंगे, प्रॉफिट जनरेट करेंगे, और उससे एलजीएनएस की लिक्विडिटी मेंटेन होती रहेगी। तो हमने एलजीएनएस के पहला फेज को सक्सेसफुली हम सारे लोगों ने कंप्लीट किया है, उसको जिया है, उसको आगे बढ़ाया है, हम सब ने उस पे पार्टिसिपेट किया है। सबने हम लोगों ने किया है। अब हमारा दूसरा फेज है, जहाँ पे ये सॉल्यूशन वाला फेज है। यहाँ पे अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस लाइव होते रहेंगे टाइम टू टाइम, और सारे सॉल्यूशन यूनिक होंगे और उसका अपना एक वैल्यू होगा इस मार्केट में। तो ऐसे में हमारा जो सबसे बड़ा सॉल्यूशंस है वो स्टेबल कॉइन ए का है, और उसका जो टोटल जो देखेंगे कि उनका जो पीछे का जो लॉजिक है, 20 बिलियन चाहिए स्टेबल कॉइन और 20 बिलियन स्टेबल कॉइन ए के लिए 20 बिलियन एलजीएनएस को बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद जब वो बर्न होगा तो वो सप्लाई तक पहुंचेगा। तो अभी तो हम लोग बहुत अर्ली फेज में हैं, अभी तो बहुत कम हम लोगों ने एलजीएनएस बनाया है, कुछ भी नहीं बनाया है, अभी तो बहुत लंबा काम है। इस काम में 5-7 साल भी समय लग सकता है, तब जाके 10 साल में जाके वो सप्लाई पहुँचेगा। बनने के बाद बर्न होना, तो उतना स्टेबल कॉइन आएगा तो अपना टारगेट पूरा करेगा, तब वो पेमेंट सॉल्यूशन की तरफ तरफ आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम फ्रेम में होनी है ना? तो टाइम टू टाइम वो डेवलपमेंट्स से हम अवगत होते रहेंगे, जानते रहेंगे, उसके बारे में जैसे-जैसे डेवलपमेंट होगा हम लोग अपडेट होते रहेंगे। अभी जो अभी जो जीएलजीएनएस और एलजीएनएस में बात कर रहे हैं, जीएलजीएनएस और एलजीएनएस में डिफरेंस क्या है कि एलजीएनएस क्या है, इन्फ्लेशनरी है, जीएलजीएनएस सप्लाई किया गया और हमेशा उस कम किया गया, ऐसे लॉजिक्स ऐसे बनाया। थोड़ा आवाज का इश्यू है प्रकाश सर, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है आवाज में आपके। प्रकाश सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। डिफरेंस क्या है कि एलजीएनएस हमारा इन्फ्लेशनरी है और जीएलजीएनएस क्या है, डिफ्लेशनरी है, जिसकी वजह से जो नियत सप्लाई जैसे 2 लाख जीएलजीएनएस का रखा गया है वो दिन प्रतिदिन कमता जाएगा। कम कहाँ से रहा है? वो है कि जब जाते हैं अ, जब हम अपना टरबाइन करने जाते हैं तो वहाँ पे देखेंगे कि 5% एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ता है। जो 5% वैल्यू एक्स्ट्रा हम पे करते हैं वो लिक्विडिटी को इंक्रीज करता है और सप्लाई को बर्न करता है। तो इस मापदंड से क्या होगा कि जीएलजीएनएस का ऐसा एक्सपेक्टेड है कि प्राइस हम बढ़ता वही देखेंगे, और हम सब इसको देख भी रहे हैं कि इसका प्राइस अपने तरीके से बढ़ रहा है। अभी हमारे पास मौका क्या है कि जितने भी हमारा 360 और अगर 600 डेज का जो स्टेकिंग अपॉर्चुनिटी आया है, सब में जीएलजीएनएस एज ए रिवॉर्ड मिल रहा है। तो हम बहुत सारे मित्र की स्ट्रेटजी हो सकती है कि अपना एलजीएनएस बेचे और जीएलजीएनएस बाई कर लें, तो ऐसा ना करें, क्योंकि उसका प्राइस अगर बढ़ रहा है तो प्राइस गिर भी सकता है और हमें वहाँ पे कंपाउंडिंग का तो मौका है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम यूनिट्स वहाँ कंपाउंड कर रहे हैं। तो हो सकता है अभी प्राइस बढ़ता हुआ हमें अच्छा लग रहा हो, कल के डेट में किसी रीजन से प्राइस अगर नीचे आता है किसी समय के लिए, तो फिर हम फिर पैनिक होके उथल-पुथल वाली स्थिति में होंगे। तो ऐसा ना करके हम लोग क्या करें, जो प्रोडक्ट्स जो रिवार्ड्स मिले हैं उसको हम लोग लोगों को समझाएँ कि सर अभी हमारे पास क्या है, कि मौका है कि अगर 360 डेज में, अगर 600 डेज में अगर हम लोग यहाँ पे स्टेकिंग करते हैं तो जीएलजीएनएस एज ए रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिल सकता है। और जब हम इस तरीके से बात करते हैं फिर हम समझाते हैं कि जीएलजीएनएस का फ्यूचर में क्या है, कि अगर ये 600 दिन के अंदर ये रिवॉर्ड धीरे-धीरे मिलेगा तो ऐसा चांसेस है कि सर इसका सप्लाई बहुत लिमिटेड है, प्लस लिक्विडिटी लगातार ऐड होके इसके सप्लाई को बंद करता है। तो यकीन माने जो थोड़ा-सा भी जीएलजीएनएस आपके पास है ना, वो आज आने वाले समय 2, 4, 5 सालों में बहुत बड़ा वैल्यू में करेगा।
बढ़ेगा। बहुत बड़ा अभी कुछ भी प्राइस नहीं बढ़ा है जीएलजीएनएस का, अभी कुछ भी नहीं, आप जो देख रहे हैं वो प्राइस कुछ भी नहीं है। हमें ये समझना होगा इतनी बड़ी कम्युनिटी और हम सारे लोग उसमें लगे हुए हैं कि उसके प्राइस को इनबिल्ट करने का। पूरी इस टेक्नोलॉजी लगी हुई है, पूरा साइकिल लगा हुआ, पूरा प्रोटोकॉल काम कर रहा है और जैसे-जैसे सप्लाई बर्न होगा तो यकीन मानिए लॉन्ग टर्म में जो प्राइस देख रहे हैं यहाँ से 10 गुना और 100 गुना, 1000 गुना भी हो सकता है, मैं यहाँ तक बोलने वाला हूँ। तो जब भी आप एलजीएनएस का 600 डेज़ और 360 डेज़ में स्टेकिंग करवाते हैं तो जीएलजीएनएस एज़ अ रिवॉर्ड में हमें आ रहा है। इतना बड़ा चीज़ आ रहा है तो इसको ज़रूर बताएँ। लॉन्ग टर्म में ही लोगों को लेके जाएँ। अब देखिए पूरा सिस्टम भी यही चाह रहा है कि 360 डेज़ और हम 600 वाले प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। इससे सिस्टम की भी स्टेबिलिटी बनती है, हमारा स्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग होता है, प्लस जो लोग आ रहे हैं उनको भी हम ज़्यादा थोड़ा-सा हमें समय मिल जाता है उनको एजुकेट करने में और ट्रेन करने में। नहीं तो होता क्या है अगर फ्लेक्सिबल स्टैकिंग में क्या होता है कि थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे हुआ, हमें मौका भी नहीं मिलता कि हम उनको सिखा पाएँ, समझा पाएँ, उससे पहले वो बाहर हो जाते हैं। तो बेहतर है बिल्कुल कंफर्टेबल फंड से 360 डेज़ और 600 डेज़ के स्टेकिंग प्रोग्राम में जाएँ, हमें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी मिल रहा है और वहाँ पे क्या कोई दिक्कत तो है ही नहीं, हमें हर 8 घंटे पे हमें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, हमारे प्रिंसिपल भी छूटते हैं, हमें यहाँ से ज़्यादा भी मिल रहा है, तो हमारी प्लानिंग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये बात का ध्यान रखें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस 360 डेज़ और 600 डेज़ के सिस्टम पे करें, अभी और जीएलजीएनएस का फ़ायदा हम ज़रूर लें। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल स्टैकिंग कब आएगा? कुछ मित्र लिख रहे हैं, स्वाभाविक है फ्लेक्सिबल स्टैकिंग का हम सब वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी इसका कोई प्रॉपर वे अभी नहीं आया है। पीछे बोला गया था कि 15 तारीख तक, तो लेट्स सी क्या होता है। जब आएगा तब हम उसका लाभ होंगे। अभी हमारा एनओबी के ऊपर सॉरी पॉलीगन के ऊपर ऑलरेडी फ्लेक्सिबल स्टैकिंग है, हम उसको लोगों को बेच सकते हैं। और इसके अलावा पूरा फोकस कहीं न कहीं अभी जो है एनओबी ब्लॉकचेन पे लॉन्ग टर्म स्टैकिंग पे है ताकि ज़्यादा हम मजबूत कर पाएँ, ज़्यादा लॉन्ग टर्म कर पाएँ, सिस्टम को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले। तो अभी फ़ोकस उन्हीं पे है। तो लेट्स सी कब आता है, जब भी आएगा इसकी पूरी जानकारी आपको पूरा फ़ोकस बताया जाएगा। अगर किसी को फ्लेक्सिबल नए बंदे हैं, उनको फ्लेक्सिबल करना है तो भाई पॉलीगन पे तो ऑलरेडी हमारे पास सॉल्यूशन लाइव है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको पॉलीगन पे करवाएँ। पॉलीगन पे भी हमारा सारा चीज़ें सिस्टम ऑपरेशनल है। कहीं ऐसा नहीं कि पॉलीगन के ऊपर अगर हमारा कोई चीज़ पड़ा हुआ है तो हमारे लिए नुकसानदेह है और एनओबी पे जाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं। जो जैसा पॉलीगन पे है वैसे ही चलने दें, एनओबी पे जो नए लोग आ रहे हैं उसको एनओबी पे हम ला सकते हैं। और ज़्यादा फ़ोकस हम 360 डेज़ और 600 वाले प्लान पे करें, क्योंकि इससे हमारे क्लाइंट को भी फ़ायदा है, हमारे सिस्टम को भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। हमारा फ़ायदा ये है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम मिल सकता है, लोगों को बेहतर ढंग से एजुकेट करने का। अदरवाइज़ क्या होता है लोग जल्दी इन करके जल्दी आउट हो जाते हैं और सिस्टम के सही जो जो मतलब वैल्यू है, जो सही टेस्ट है, वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों यही सब जो चीज़ें हैं, इस पे छोटी-छोटी ध्यान देना है। बाकी जो बैक ऑफ़िस को लेके अगर कुछ अपडेट या कुछ जानना है तो इसको लेके धर्मेंद्र सर बताएँगे आपको। अगर कोई चीज़ है तो आप लिखिएगा तो धर्मेंद्र सर इसको ओपन करके आपको बता देंगे। विशेष अपडेट में नहीं है हमारा अच्छा डेट जो है इवेंट का वो क्लियर है। वो है 30 अगस्त को हम लोग यहाँ से सुबह पहुँचने वाले हैं वियतनाम। यानी आजकल में जगह का फाइनल हो जाएगा क्योंकि वियतनाम अगर आप देखेंगे तो वहाँ हो ची मिन्ह है, दानांग है, उसके अलावा आपको हनोई है, तो कई एयरपोर्ट्स वहाँ पे हैं, तो हमको जाना एग्ज़ैक्ट कहाँ है, इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। 30 तारीख को 30 जो अगस्त है उसके मॉर्निंग में हमें पहुँचना है और 3 तारीख को वहाँ से वापसी है। 4 नाइट 5 डेज़ का हमारा पूरा का पूरा इवेंट रहेगा। जैसे ही एयरपोर्ट फाइनल होता है तो मैं आप लोगों को सूचित करूँगा, जिससे आप लोग अर्ली टिकट ज़रूर बुक कर लें। अर्ली टिकट से फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो फ्लाइट का कॉस्ट है उसको आप मिनिमम पे कर पाएँगे। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, वहाँ से आगे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डाउ टीम की है। आपको पिकअप ड्रॉप से लेके सारी व्यवस्था रहने, खाने, घुमाने-फिराने प्लस पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम सारा इवेंट्स का उनकी तरफ से होता है, उसमें आपको फीस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा जब तक आप वियतनाम जाएँगे तब तक हो सकता है कि आप एक अच्छा खासा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इससे बेस्ट है तो कर लिया हमारे पास जून है, जुलाई, अगस्त है, में जब तक आप जाएँगे को जानकारी मिलेगा। इसका पर्पस यही होगा, ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हम कैसे